नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तजम्मुल हुसैन ताज आपके सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक है मार्केटिंग। आपको अच्छी तरह से पता है मार्केटिंग किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आज हम मार्केटिंग की विषय में पूरी तौर से आपके सामने बात को रखेंगे और उसके कुछ अहम सीक्रेट हैं, सीक्रेट्स ऑफ मार्केटिंग। उसको आप अगर जान लेते हैं, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। कुछ भी, चाहे एक दुकान अगर आप खोलें उसमें भी मार्केटिंग करना पड़ता है। चाहे आप कुछ भी करें, यानी एक इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, या फिर मार्केटिंग के लोगों से आपका साबका पड़ता है, आपको कनेक्ट होना पड़ता है। किसी भी फील्ड में चले जाइए, मार्केटिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए ख़ास तौर से आज हम मार्केटिंग के विषय में बात करेंगे। तो फिर जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में हाजिर हुआ हूँ मार्केटिंग के विषय में सीक्रेट्स ऑफ मार्केटिंग बताने के लिए। आपके सामने ये जो बोर्ड है, येलो बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है। एक्चुअली मार्केटिंग को मैं वर्ड एनालिसिस के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आपको जो है, हो सकता है कि अक्सर जो है यहाँ पर जो लिखी हुई वर्ड्स है ये बहुत ही महीन है, लेकिन मैं जो बात करूँगा आपके सामने ये मोटे मोटे शब्दों में बात करूँगा और आपकी जहन तक पूरी तौर से मार्केटिंग को आप तक पहुंचा दूंगा। तो क्या आप तैयार हैं मार्केटिंग के सीक्रेट्स को जानने के लिए? तो आइए स्क्रीन पे यानी बोर्ड पे। तो सबसे पहले एम, मार्केटिंग का जो फुल फॉर्म है MARKETING, मार्केटिंग। इस मार्केटिंग में सबसे पहले एम आता है, एम फॉर मार्केटिंग नॉलेज। एम फॉर मार्केटिंग नॉलेज। किसी भी कंपनी के अंदर में आप अगर काम करते हैं, आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हो या ना हो। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम करते हैं तो भी आपके पास मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए। आप सर्विस अगर दे रहे हैं तो भी मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए। एक दुकान आपने खोला है, मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए। आप अगर एक अपने मकान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रूम को जो है बना रहे हैं, आपको मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी मटेरियल आपको ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा मार्केट में। और जब उसको ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपके पास उसका मार्केटिंग अगर नॉलेज होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप मार्केटिंग कर सकेंगे। क्योंकि ये सब सामान ख़रीदने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपने सेल करने के लिए जो लोग बैठे हैं, वो सब मार्केटिंग करेंगे आपके साथ में। तो आपके पास मार्केटिंग नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। शोरूम में बहुत सारे लोग जो है कपड़े का शोरूम खोले हुए होते हैं। अभी लेडीज़ सूट जो है बहुत धुआंधार तरीके से जो है बिक रहा है, बहुत सारे लोग जो है ख़रीदते हैं। या फिर शर्ट या टी शर्ट या जीन्स के शोरूम खोल के आप लोग जो है अपने ग्राहक का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर सबसे अहम जो है आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मामला होता है वो मार्केटिंग होता है। अगर मार्केटिंग नॉलेज आपके पास है तो जो भी ग्राहक आपके सामने आएगा उसे आप सेल कर देंगे। और आपके पास मार्केटिंग नॉलेज नहीं है तो सिर्फ 2-4 बात आपके साथ होगा, वो बंदा वापस चला जाएगा।
आपकी सेल नहीं होगी। यानी कोई भी शोरूम में आप जो सेल्समैन को रखे हुए हैं, उस सेल्समैन के अंदर में आप देखिए कि उसके पास मार्केटिंग नॉलेज है या नहीं। कोई प्रोडक्ट आप कितने में ख़रीद के लाए हैं, उसका जो CP है, कॉस्ट प्राइस क्या है, और उसमें आप कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, ये अपने जो मार्केटर है उसके सामने आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से वो सेल कर सकेगा या फिर मार्केटिंग कर सकेगा उसके साथ में। तो मार्केटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत अहम होता है सर, क्योंकि किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जो आपको सबसे अहम चीज़ चाहिए वो है एटीट्यूड चाहिए। 65% अचीवमेंट आपके एटीट्यूड से होता है। एटीट्यूड के ऊपर में बहुत विशाल डिफिनेशन है। अलग से हम एटीट्यूड के ऊपर में भी हम एनालिसिस करके आपके सामने बता सकते हैं। एटीट्यूड ऐसा चीज़ होता है। एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी डिफिनेशन है, लेकिन आपके जहन में सिर्फ इतनी ही बात को मैं रखना चाहता हूँ कि आप कंपनी के अंदर में मालिक हैं तो मालिक का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप कंपनी के अंदर में एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई का एटीट्यूड होना चाहिए। आप कंपनी के अंदर में मैनेजमेंट पर्सन हैं तो मैनेजमेंट पर्सन का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। आप अगर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास जो है फील्ड वर्क करने वाली एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी काउंटर सेल करने वाले काउंटर सेल्स पर्सन हैं या सेल्स गर्ल हैं आप, तो सेल्स गर्ल वाला एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी करते हैं, आप देखिए कि आपके पास रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए R4 रिसाइकलिंग एंड रीसेलिंग। R4 रिसाइकलिंग एंड रीसेलिंग। किसी भी कंपनी के अंदर में अगर रिसाइकलिंग नहीं होता है, रीसेलिंग नहीं होता है, प्रोडक्ट बहुत सारे आपके स्टॉक में है, आपने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है और स्टॉक में माल भरे हुए हैं, रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है, तो आपको पता है आपका 1 साल के अंदर में जो भी प्रोजेक्शन है उसमें घाटा हो सकता है। इसलिए रीसाइकलिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रीसाइकलिंग, रीसेलिंग। बहुत सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप देखिए उसमें रीसेलिंग करने वाले कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर अपलोड कर दीजिए या फिर खुद अपना प्रोफाइल को क्रिएट कर लीजिए और किसी भी लोगों के, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को आप रीसेलिंग कर सकते हैं या वहाँ से ख़रीद लीजिए फिर अगले बंदे को सेल कर दीजिए। रीसेलिंग, वहाँ से होलसेल में आपने ख़रीदा और रीसेल कर दिया। आपके पास ऑर्डर आए, आपने होलसेल में ख़रीदा, रीसेल कर दिया। रीसेलिंग बहुत ज़रूरी है और वो रीसेलिंग भी बहुत लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर में अलग से आप अगर डिफिनेशन चाहेंगे तो हम आपको इसमें विस्तार से और भी बात करेंगे। उसके बाद आई है K4 नॉलेज पर्सन रिक्रूटिंग कंटिन्यू। K4 नॉलेज पर्सन रिक्रूटिंग कंटिन्यू। किसी भी कंपनी के अंदर में जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको रिक्रूट करते रहना पड़ता है। नॉलेजेबल पर्सन को रिक्रूट करने में आपके पास जो है आपको जो सैलरी देना होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी भी फ्रेशर का इंटरव्यू लेंगे तो फ्रेशर को कम से कम सैलरी में आप रख लेते हैं। लेकिन नॉलेजेबल पर्सन को रिक्रूट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है, मार्केटिंग की बेहतरीन नॉलेज है उसके पास।
तो जो फ्रेशर को आपने कम पैसे में रखा हुआ है, उस नॉलेजेबल पर्सन से उसको ट्रेनिंग दिलाइए। उसके बाद देखिए वो फ्रेशर भी नॉलेजेबल पर्सन बन जाएगा, और एक दिन आपका जो फ्रेशर बंदा है या फ्रेशर जो बंदी है वो भी नॉलेजेबल हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसे बंदों को रिक्रूट करते रहिए कंटिन्यू। किसी भी कंपनी के अंदर में अगर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा, उस कंपनी का टर्नओवर सबसे ज़्यादा होगा। और किसी भी कंपनी के अंदर में फ्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये मत समझिए कि फ्रेशर को कम पैसे हम दे रहे हैं तो आपके एक्सपेंस घट जाएगा और आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। ये थॉट आपका गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे टेंडेंसी में काम करते हैं, अपने जिसको भी एम्प्लॉई के तौर पर रखते हैं या सेल्समैन को रखते हैं या सेल्स गर्ल को रखते हैं या फिर एम्प्लॉई को जो रखते हैं आप, चाहे वो फील्ड वर्कर हो या फिर इनडोर वर्क करने वाला बंदा हो, उसको बहुत कम सैलरी देने की कोशिश करते हैं। ये जो कम सैलरी देने वाली जो टेंडेंसी है, ये प्रोग्रेस करने वाला टेंडेंसी नहीं है। ये आप जो है हक मारने वाले टेंडेंसी पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि हक मारने वाले टेंडेंसी को दूर कीजिए। मार्केटिंग की सही जो नॉलेज है, मार्केटिंग की जो सीक्रेट है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट में है ई फॉर एजुकेट द फ्रेशर। ई फॉर एजुकेट द फ्रेशर। जो फ्रेशर को आपने रिक्रूट किया है उसको एजुकेट करते रहिए। एजुकेट करना क्यों ज़रूरी है कि फ्रेशर जो है हमेशा फ्लैक्चुएशन में रहता है, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, उसके माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न चलता रहता है, उसके करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में होता है। करियर का उसका डिसीज़न नहीं हो पाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस फील्ड में वो करियर बनाएगा। वो क्या करता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी कंपनी में बहुत ईज़िली वो ज्वाइन कर जाता है। ज्वाइन करने के बाद कुछ महीने काम करने के बाद फ़ौरन क्विट करता है, फिर दूसरे कंपनी में चला जाता है। वो वहाँ पर 2-4 महीने काम करता है, फिर तीसरे कंपनी में चला जाता है, वहाँ पर 2-4 महीने काम करता है, फिर चौथे, पाँचवें, इस तरह से वो कंपनियाँ बदलता रहता है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसका करियर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। इसलिए एजुकेट द फ्रेशर। उसके बाद आइए टी फॉर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। जो आपके पास जो ट्रेनर है उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। आप अपने ट्रेनर को अगर ट्रेन नहीं करते हैं तो जो भी बंदा, वो चाहे फ्रेशर हो चाहे स्किल्ड पर्सन हो, जो ट्रेनर उसको ट्रेन कर रहा है, वो बंदा नीचे वाले को क्या ट्रेनिंग दे रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही पता चलता है। अगर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के अंदर में जिस तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा उसी तरीके से नीचे में वो ट्रेनिंग देता है तो प्रोग्रेस होगा। और उसने अगर अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वो इस कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, हो सकता है वो किसी और कंपनी के लिए काम करता हो और आपका एम्प्लॉई बन करके आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। इसीलिए ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूरी है। आप अपने ट्रेनर को ट्रेन करते रहिए, तब जाकर के आपको प्रोग्रेस दिखेगा। इसके बाद आइए आई फॉर इंट्रोड्यूस योर कंपनी लेवल। आई फॉर इंट्रोड्यूस योर कंपनी लेवल। हमेशा अपने टोटल एम्प्लॉयज़ को महीने में 1 बार या 2 बार एक साथ एक बार में कंपनी का प्रोफाइल बताइए। कंपनी हमारी किस लेवल में है, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पर है ये कंपनी। अपने जो भी सर्विस आपकी कंपनी देती है उस सर्विस के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उस प्रोडक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग
या किसी भी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अगर, तो उस मैन्युफैक्चरिंग मैटर में पूरे वर्ल्ड लेवल में क्या स्थान है उसका, या फिर नेशनल लेवल में क्या स्थान है, या फिर स्टेट लेवल में क्या स्थान है, या फिर सिटी लेवल में क्या स्थान है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या स्थान है, या फिर एरिया लेवल पे क्या स्थान है। आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर करना है। और साथ में एक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा आपको कि आपने कितना प्रोग्रेस करने के बारे में सोच रखा है। वो लेवल को बता करके आप लोगों को उन लोगों के माइंड में वैसा फीडिंग डालना है। उसके बाद है एन फॉर नेवर क्विट द मार्केटिंग वर्क प्रोसेस। एन फॉर नेवर क्विट द मार्केटिंग वर्क प्रोसेस। जो आपका मार्केटिंग करने का जो प्रोसेस है उसको बीच में किसी भी जगह पर रोकिए मत। हम लोग गलती करते हैं, रोक देते हैं। भाई बहुत सारे हमारे अंदर में एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को आप देख रहे हैं कि काम तो बहुत धुआंधार चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा सा होल्ड कर दें, या फिर जो इसको जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे इसको थोड़ा होल्ड कर दें। ये गलती मत कीजिए। नेवर क्विट द मार्केटिंग वर्क प्रोसेस। जो मार्केटिंग करने वाला जो प्रोसेस है उसको मत रोकिए। उसको रोकने से आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए। जी फॉर गोल सेटिंग ऑफ द कंपनी। जी फॉर गोल सेटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का गोल सेट सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपके कंपनी के अंदर में जो भी एम्प्लॉई है, यहाँ तक कि जो हाउसकीपिंग का जो काम करने वाला बंदा है, जो आपके कंपनी का हाउसकीपिंग का जो काम करता है, क्लीनिंग करने वाला जो काम कर रहा है, साफ़ सफाई करने वाला जो काम कर रहा है, यहाँ तक कि जो पियोन है आपका, उसको भी पता होना चाहिए आपकी कंपनी का गोल सेट, आपकी कंपनी का गोल मालूम होना चाहिए। आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है, या फिर आपने कितना टर्नओवर अगले 5 साल में अचीव करने के बारे में प्लानिंग कर रखा है, जो हर जगह क्लियर, हर जगह मेंशन रहना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर अगले 5 साल में कितना होगा, क्या तुम बता सकते हो? संग संग वो बंदा बता देगा 1000 करोड़ या 500 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 1 लाख करोड़, फ़ौरन बता दे। और वो ऐसे ही गोल सेटिंग नहीं करना है, बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से अगर आप गोल सेटिंग करते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से आपका प्रोग्रेस होगा। आप अगर ऐसे ही रैंडमली कोई एक फिगर को प्रिंट करा करके चारों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सभी लोगों के ध्यान में डाल दें, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जो ड्रीमिंग जो होता है, जो ड्रीम होता है, वो मिज़रेबल होना चाहिए। कोई भी ड्रीम मिज़रेबल होना चाहिए, उसको हम कैलकुलेट कर सके। इमेजरेबल नहीं होना चाहिए ड्रीम आपका। तो उम्मीद है मार्केटिंग का ये सीक्रेट आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर आप इस सीक्रेट के ऊपर में काम करेंगे। हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल के अंदर में इसी तरह से हम आपके सामने आते रहेंगे और मार्केटिंग के नए जो टिप्स हैं आपको शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर में एनालिसिस करके अभी तक किसी ने नहीं बताया।
तो आज का पैगाम यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट।